केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले हुआ बड़ा चमत्कार। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं केदारनाथ धाम में घटा एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी चमत्कार जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यह घटना न केवल आपकी आंखों के सामने घटेगी, बल्कि आपकी रूह तक को झकझोर देगी। सोचिए, जब हजारों श्रद्धालु अपने महादेव के दर्शन करने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि हर आंख से आंसू बह निकले, हर दिल में विश्वास और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। यह कहानी है सिद्धार्थ और वैष्णवी की, जिन्होंने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के बावजूद महादेव पर अपनी आस्था नहीं खोई। और देखिए कि कैसे केदारनाथ बाबा ने उन्हें चमत्कार के रूप में आशीर्वाद दिया। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी और यह दिखाएगी कि जब विश्वास और भक्ति सच्चे दिल से होती है तो महादेव भी स्वयं सामने आ जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हिमालय की गोद में विराजमान केदारनाथ धाम सदियों से अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जो हर साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निर्धारित समय पर खुलता और बंद होता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु महादेव की खोज में निकले, तब महादेव उनसे क्रोधित थे और उन्होंने खुद को इसी हिमालय की गोद में छुपा लिया था। उसी स्थान पर आज जो केदारनाथ धाम में शिवलिंग पूजा जाता है, वही प्रकट हुआ। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई, कठिन पहाड़ियां और बर्फीली हवाओं के बीच यहां इंसान की सांसें भी थम सी जाती हैं। अब कल्पना कीजिए कि हजारों वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार संभव हुआ होगा। जहां आज एक व्यक्ति अपने हाथ में केवल पानी की बोतल लेकर लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई करता है, वहां हजारों वर्ष पूर्व लोगों ने विशाल पत्थरों को बिना किसी आधुनिक सहारे, बिना सीमेंट और लोहे के आपस में जोड़कर मंदिर खड़ा किया। केदारनाथ मंदिर की इस अकल्पनीय मजबूती का प्रमाण साल 2013 की विनाशकारी बाढ़ में देखने को मिला, जब आसपास का पूरा क्षेत्र बह गया और नई बनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं तबाह हो गईं। लेकिन यह हजारों वर्ष पुराना मंदिर अडिग खड़ा रहा। कहते हैं कि इसे स्वयं महादेव ने निर्मित किया था। वहीं इतिहास में लिखा है कि पांडवों ने मूल निर्माण किया और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कर इसे वर्तमान रूप दिया। यहाँ हर पत्थर अपनी गाथा सुनाता है। मैंने तपस्या देखी है, मैंने साल 2013 की प्रलय देखी है। बाढ़ के समय एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे गिर गई और वही चट्टान आज ज्योतिर्लिंग की रक्षा करती है, जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। हर साल जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और इस पवित्र धाम में ऐसा अद्भुत चमत्कार घटता है जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। और इस वर्ष कपाट बंद होने से ठीक कुछ दिन पहले ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से अश्रुओं की नदियां बहने लगेंगी और आपका हर कोशिका महादेव के नाम की भक्ति में लीन हो जाएगा। दोस्तों, जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, जब घाटी सुनसान हो जाती है और जब आसपास की सारी धर्मशालाएं, होटल और वादियां शांत हो जाती हैं, तभी एक अदृश्य शक्ति इस मंदिर और केदारनाथ की घाटी की रक्षा करती है, जिसे अपनी आंखों से देख पाना असंभव है। अब इस अद्भुत चमत्कार की घटना की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप इस वर्ष केदारनाथ धाम गए थे? कृपया कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। क्या आपने कभी केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं और क्या आप अगले वर्ष वहां जाने का मन बना रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। हमें आपकी यात्रा की कहानी जानने में अत्यंत आनंद होगा। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जो हर साल बाबा के धाम की यात्रा की तैयारी में जुट जाता था। अपनी पत्नी के साथ वह हर वर्ष पूरी लगन और अपार आस्था के साथ केदारनाथ धाम आने की तैयारी करता। लेकिन महादेव हर बार उसकी परीक्षा लेते और उसकी सारी तैयारियां ध्वस्त हो जातीं। हर साल वह महादेव के दर्शन करने का अवसर खो देता। हर बार कोई ना कोई बाधा उसके मार्ग में आती, जो महादेव और उसके मिलन को बीच में रोक देती। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव की। सिद्धार्थ यादव कई वर्षों से लगातार केदारनाथ धाम आने का प्रयास कर रहे थे। जब केदारनाथ बाबा किसी श्रद्धालु को बुलाते हैं, तो वह भक्त लाखों मुश्किलें पार करके भी किसी न किसी रूप में बाबा के दर्शन कर लेता है। लेकिन यदि केदारनाथ बाबा किसी की परीक्षा लेते हैं, तो चाहे भक्त कितनी भी कोशिशें करे, कितनी भी मेहनत करे, वह दर्शन पाने में विफल रहता है। दोस्तों, यह कहानी सिद्धार्थ यादव की 10 साल पहले की है।
एक गंभीर हादसे में सिद्धार्थ यादव का आधा शरीर लकवे से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि वह अब कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। उस समय सिद्धार्थ की उम्र केवल 24 वर्ष थी और उनकी शादी भी तय थी, बस 6 महीने बाद। लेकिन हादसा शादी से ठीक 6 महीने पहले हुआ। इस हादसे ने सिद्धार्थ के माता पिता पर भारी संकट डाल दिया। सिद्धार्थ की इस स्थिति को देखना उनके लिए असहनीय था। वह बोल नहीं पाते थे, बस सुनते और समझते थे। मन ही मन सब कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन हाथ पांव से कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। करीब 2 महीने बीत चुके थे और उधर उनके ससुराल वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सिद्धार्थ ठीक होंगे और उनकी बेटी की शादी सिद्धार्थ से हो पाएगी। उनके मन में भी सवाल उठ रहे थे कि क्या सिद्धार्थ ठीक हो पाएंगे या नहीं। अगर सिद्धार्थ ठीक नहीं हुए तो उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, वह भी ऐसे व्यक्ति से जो पलंग से उठ भी नहीं पाता। लेकिन इस सब के बीच सिद्धार्थ की मंगेतर, जो कि देवादिदेव महादेव की असीम भक्त थी और केदारनाथ बाबा की अनन्य श्रद्धालु भी थी, के मन में अटूट विश्वास था। वैष्णवी के दिल में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास था कि उनके होने वाले पति सिद्धार्थ अवश्य महादेव की कृपा से ठीक होंगे। वैष्णवी ने अपने माता पिता से कह दिया कि उनकी शादी केवल सिद्धार्थ से ही होगी और उनका भरोसा केदारनाथ बाबा पर था कि वह अन्याय नहीं होने देंगे और सिद्धार्थ को शीघ्र स्वस्थ करेंगे। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि आप केदारनाथ बाबा से मन्नत मांग लीजिए और जैसे ही आप ठीक होंगे हम तुरंत बाबा के दरबार में जाएंगे। सिद्धार्थ ने मन ही मन केदारनाथ बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, मेरा आधा शरीर जो लकवे से ग्रस्त है उसे पहले जैसा कर दीजिए। जब मैं सही हो जाऊंगा, जब मैं आने योग्य बन जाऊंगा, तब मैं आपके दरबार में जरूर आऊंगा। और फिर क्या हुआ? केवल 2 ही दिन में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि सिद्धार्थ अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मुंह से माता पिता का नाम लेना शुरू किया और अपनी होने वाली पत्नी वैष्णवी को गले लगाया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। हर आंख में आनंद के आंसू थे। आज उनका बेटा 3 महीने के बाद पहले जैसी स्थिति में लौट आया था और परिवार में खुशियों की गूंज फैल गई। जैसे ही सिद्धार्थ पूरी तरह ठीक हुए, वैष्णवी ने कहा, अब आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं तो हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मुझे तो सही करने वाले केवल केदारनाथ बाबा हैं, इसीलिए उनके दरबार का दर्शन करना अनिवार्य है। लेकिन उस समय कुछ ही दिनों में केदारनाथ बाबा के कपाट बंद होने वाले थे। डॉक्टरों ने अभी भी सलाह दी थी कि ज्यादा चढ़ाई न करें। इसलिए सिद्धार्थ ने कहा, तो हम अगले वर्ष केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। वैष्णवी ने भी कहा, ठीक है, अभी कपाट बंद हो रहे हैं तो हम अगले वर्ष जाएंगे। इसके बाद सिद्धार्थ और वैष्णवी की धूमधाम से शादी हुई। दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी बन गए और शादी के बाद उनका जीवन खुशहाली और प्रेम से भरपूर रहा। समय बीता और वर्ष आगे बढ़ा। अब केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने का समय आया। इस वर्ष भी दोनों पति पत्नी पूरी तैयारी में थे। बस अब केदारनाथ बाबा के दर्शन ही करने थे। लेकिन इस बार उनकी राह में एक नई दुविधा आई। सिद्धार्थ की पत्नी वैष्णवी गर्भवती थी। अब सवाल यह उठा कि एक गर्भवती स्त्री केदारनाथ धाम की कठिन यात्रा कैसे करेगी। तब वैष्णवी ने कहा, आप इस वर्ष अकेले चले जाइए, मैं अगले वर्ष या आने वाले वर्षों में चलूंगी। लेकिन सिद्धार्थ ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैंने केदारनाथ बाबा से मन्नत मांगी थी कि हम दोनों साथ जाएंगे। भले इस वर्ष न जाएं, लेकिन अगले वर्ष अपने बच्चे के साथ अवश्य जाएंगे। वैष्णवी के मन में एक गहरी दुविधा उठी। उसने केदारनाथ बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, यह कैसी परीक्षा है, यह कैसी दुविधा हमें दे रहे हो। खैर, समय धीरे धीरे बीतता गया। वैष्णवी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई और अगला वर्ष आया। इस वर्ष केदारनाथ बाबा ने फिर से सिद्धार्थ की परीक्षा ली। जब सिद्धार्थ धाम के दर्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी बच्ची अभी छोटी थी। इतनी छोटी बच्ची को कैसे केदारनाथ धाम ले जाया जाए, और बच्ची अक्सर बीमार रहती थी। इसलिए सिद्धार्थ ने कहा, हम कपाट बंद होने के 6 महीने बाद ही यात्रा पर विचार करेंगे। लेकिन जैसे ही कपाट बंद होने का समय आया, कुछ और चुनौतियां आ खड़ी हुईं। इस तरह यह वर्ष भी बीत गया। अगले वर्ष सिद्धार्थ ने पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस बार तो अवश्य केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। लेकिन इस वर्ष भी एक नई चुनौती आई। सिद्धार्थ की माता जब यात्रा की तैयारी कर रही थीं, उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। फिर से विघ्न आ गया। सोचने लगे कि अब शायद बाद में ही जाएंगे। इसी प्रकार लगभग 6 से 7 वर्ष बीत गए, लेकिन यात्रा संभव नहीं हो सकी। सिद्धार्थ और वैष्णवी दोनों पति पत्नी भावुक होकर रोते थे
और केदारनाथ बाबा से कहते थे, बाबा हमने कौन सी गलती की, इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। दोस्तों, सच यही है कि जब केदारनाथ बाबा बुलावा भेजते हैं तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए, भक्त दर्शन अवश्य कर लेता है। लेकिन जब बुलावा नहीं आता तो पत्ता भी नहीं हिलता। और सिद्धार्थ व वैष्णवी का बुलावा अभी तक नहीं आया था। अब वर्ष 2025 का समय आया। इस वर्ष जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो इस बार भी सिद्धार्थ की तैयारी पूरी थी। टिकट कंफर्म थे और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। लेकिन इस बार वैष्णवी के पिताजी परलोक सिधार गए। वैष्णवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सारी तैयारी पर विघ्न आ गया। इस बार भी केदारनाथ धाम के दर्शन का सपना टूट गया। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। वह अपने मन में कहते थे, बाबा यह कैसी परीक्षा है। आखिर क्यों हर वर्ष कोई ना कोई विघ्न आता है। आखिर क्यों हमारे लिए बुलावा नहीं भेज रहे हैं। लेकिन इस वर्ष बुलावा आना ही था। अक्टूबर का महीना लग चुका था और कपाट बंद होने में मात्र 20 दिन शेष थे। तभी सिद्धार्थ के सपनों में केदारनाथ बाबा ने दर्शन दिए और कहा, तेरे लिए बुलावा भेज दिया है, फटाफट आजा, वरना मेरे कपाट बंद हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर आजा। सिद्धार्थ ने देर नहीं की। वह तुरंत तैयारी में लग गए। इस बार उन्होंने न तो कोई रिजर्वेशन करवाया, न ही रजिस्ट्रेशन किया। उन्होंने बस अपने मन पर भरोसा किया और सीधे ट्रेन में अपनी पत्नी वैष्णवी और अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर निकल पड़े। महादेव की कृपा से ट्रेन में उन्हें जगह मिल गई और पूरे आराम से वे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से उन्होंने बस पकड़ी और सोनप्रयाग की ओर बढ़ चले। रास्ते में मौसम शानदार था और तीनों, सिद्धार्थ, वैष्णवी और उनकी बच्ची के मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह की भावना जाग उठी। गौरीकुंड पहुंचते ही उन्होंने अपनी कठिन यात्रा की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही केदारनाथ बाबा इतने वर्षों की मन्नतों के बाद बुलाते हैं, कोई न कोई परीक्षा तो इस बार भी अवश्य होती। आखिर केदारनाथ बाबा किसी को इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते। रास्ते में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। घोड़े खच्चर वाले यात्रियों का इंतजार कर रहे थे और दुकानें भी बहुत कम खुली थीं। सिद्धार्थ अपनी पत्नी वैष्णवी और अपनी छोटी 4 साल की बच्ची को कंधे पर उठाकर कठिन चढ़ाई कर रहे थे। रामबाड़ा से आगे बढ़ते हुए मौसम और खतरनाक हो गया। अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे वातावरण में नमी और बढ़ गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि शरीर मानो जमने लगा। छोटी बच्ची गोद में थी, शाम हो चुकी थी और केदारनाथ बाबा बस कुछ ही दूरी पर थे। सामने मंदिर दिखाई देने लगा और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ और वैष्णवी अपने मन में बस यह सोच रहे थे, बाबा इतने सालों के बाद आपने हमें आखिरकार बुला ही लिया। वे ठंड से कांपते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, मन में यह दृढ़ विश्वास लिए कि अब दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी बच्ची को गोद से उतारा, उन्होंने देखा कि बच्ची हिलडुल तक नहीं रही थी। सिद्धार्थ ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसका चेहरा हरा सा पड़ गया और हाथ पांव जमने लगे थे। सिद्धार्थ और वैष्णवी के लिए यह दृश्य अत्यंत भयावह था। उन्होंने आसपास अस्पताल खोजा, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। माता पिता घबराकर अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने डर के मारे अपनी बच्ची की स्थिति समझने की पूरी कोशिश की। क्या कहीं उनकी बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई? उनके मन में भय और चिंता की भावना हावी हो गई। चारों ओर ठंड और बर्फ के बीच यह दृश्य और भी भयानक लग रहा था। सिद्धार्थ अपनी बच्ची को देखते हुए सोच रहे थे कि कैसे वह उसे सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा पाए। वैष्णवी अपने मन में केदारनाथ बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। ठंडी हवाओं और बर्फ के बीच जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका साहस और विश्वास कम होने लगा। लेकिन मन में एक मजबूत आशा थी कि महादेव उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जब सिद्धार्थ और वैष्णवी थोड़ा और ऊपर बढ़े तो मंदिर के पास ही एक छोटा सा चिकित्सालय दिखाई दिया। दोनों तुरंत अपनी बच्ची को वहां लेकर गए। डॉक्टर ने बच्ची की जांच की, उसे हिलाया डुलाया, हर चीज देखी और फिर गंभीर स्वर में कहा, माफ करिए, आपकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। यह शब्द सुनते ही दोनों पति पत्नी की दुनिया जैसे एक पल में ही अंधकार में डूब गई। सिद्धार्थ और वैष्णवी फूट फूट कर रोने लगे। केदारनाथ धाम के द्वार पर ही ऐसा मातम फैल गया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल भारी हो गया। दर्शन से पहले ही उनके जीवन से सब कुछ छीन लिया गया था। इसी दौरान वहां एक साधु प्रकट हुए। साधु ने पूछा, बच्ची को क्या हुआ? वैष्णवी ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, देखो,
मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ? बाबा के दरबार पर ही मेरी बच्ची मुझसे छीन ली गई। साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही। तू उसके दरबार पर आई है तो अंदर ले जा, जो देने वाला है वही वापस से तुझे देगा। साधु के कहने पर सिद्धार्थ और वैष्णवी ने अपनी मृत बच्ची को लेकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। उस समय मंदिर में भीड़ कम थी और मौसम भी बदल रहा था। जैसे ही वे गर्भगृह में पहुंचे, सामने विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। सिद्धार्थ और वैष्णवी अपनी बच्ची को शिवलिंग के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना भावपूर्ण और हृदयस्पर्शी था कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वे वास्तव में केदारनाथ के गर्भगृह में हैं। करीब 15 मिनट तक सिद्धार्थ अपनी बच्ची को गोद में लेकर केदारनाथ बाबा के शिवलिंग को छूते हुए रोते रहे। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ, जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। मृत मानी जाने वाली उनकी बच्ची, जो हरी पड़ चुकी थी, अचानक जीवन की ओर लौट गई। सिद्धार्थ की नजरें जब बच्ची पर गईं, तो उसने अपनी दोनों आंखें खोल रखी थीं। मासूम आंखों से उसने अपने पिता को देखा, जैसे पूछ रही हो, पापा क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रहे हैं? उसने अपने छोटे छोटे होंठ हिलाए और धीरे धीरे कहा, पापा मैं ठीक हूं। यह शब्द सुनते ही सिद्धार्थ और वैष्णवी के शरीर में से अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सपना है या सच्चाई। वैष्णवी ने अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाया, उसका चेहरा चूमा और जोर जोर से रोते हुए कहा, बाबा ये कैसा चमत्कार है? आपने मेरी बच्ची को मुझे वापस लौटा दिया। गर्भगृह में खड़े सभी पुजारी और श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। हर किसी की आंखों में विश्वास और श्रद्धा की चमक दिखाई दे रही थी। यह दृश्य केदारनाथ बाबा की असीम कृपा और अद्भुत चमत्कार का जीता जागता प्रमाण बन गया। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक पल पहले जो बच्ची मृत मानी जा रही थी, अगले ही पल वह हंस रही थी, बोल रही थी और अपने माता पिता के आंसू पोंछ रही थी। वहां मौजूद एक वृद्ध पुजारी ने कहा, यह बाबा केदारनाथ की अद्भुत लीला है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। यही वही महादेव हैं जो भक्त की अटूट आस्था को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उसी समय गर्भगृह में आरती की तैयारी शुरू हो गई। घी के दीपक जलाए गए, डमरू और शंख की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। सिद्धार्थ, वैष्णवी और उनकी बच्ची शिवलिंग के पास खड़े हो गए। सभी श्रद्धालुओं के स्वर एक साथ गूंजने लगे, हर हर महादेव। गर्भगृह का माहौल शिवमय हो गया। सिद्धार्थ अपनी बच्ची को सीने से लगाए लगातार रो रहे थे, पर अब उनके रोने में दर्द नहीं था। उसमें केवल आनंद, कृतज्ञता और महादेव के प्रति अटूट भक्ति की भावना थी। उनकी आंखों से बहते आंसू मानो सीधे महादेव के चरणों को शुद्ध कर रहे हों। वैष्णवी ने अपनी बच्ची के माथे पर तिलक लगाया और कहा, बाबा यह चमत्कार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। ठीक उसी समय वह साधु जिसने बाहर कहा था, जा अंदर ले जा, गर्भगृह के द्वार पर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज चमक थी। वह मुस्कुराया और बोला, कहाँ था ना, देने वाला वही है जिसने लिया था, वही लौटाता भी वही है। जब सिद्धार्थ और वैष्णवी ने उस साधु की ओर देखा तो उनके पांव जैसे जमे रह गए। साधु का रूप बदलने लगा। उसके माथे पर त्रिपुंड उभर आया, जटाएं स्वयं फैलने लगीं और उसकी आंखों से प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। यह कोई सामान्य साधु नहीं था। सिद्धार्थ कांपते हुए बोला, महादेव। उसी क्षण वह साधु मुस्कुराया, हाथ उठाया और कहा, भक्त तेरी परीक्षा पूरी हुई। तूने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने तुझे अपना साक्षात दर्शन दिया। यह कहकर वह साधु अचानक ओझल हो गया। गर्भगृह में दिव्य सुगंध फैल गई। सभी श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। डमरू की गूंज पूरे गर्भगृह में उठी। हर हर महादेव। पूरा केदारनाथ धाम उस क्षण जैसे ठहर गया। बर्फबारी बंद हो गई और आकाश में अचानक प्रकाश फैल गया, मानो कैलाश से सीधे उजाला उतर आया हो। उस प्रकाश में सिद्धार्थ, वैष्णवी और उनकी बच्ची को ऐसा महसूस हुआ कि समय स्थिर हो गया है। वे तीनों बस हाथ जोड़कर महादेव के समक्ष खड़े रहे। आरती समाप्त हुई। पुजारी उनके पास आए और बोले, तुम्हारा परिवार अब बाबा के संरक्षण में है। तुम्हारे जीवन में अब कभी अंधकार नहीं आएगा। जिस बालिका को शिव ने अपने आशीर्वाद से पुनर्जीवित किया है, उसका जीवन स्वयं महादेव के सानिध्य में रहेगा। यह सुनकर सिद्धार्थ और वैष्णवी ने अपनी बच्ची की ओर देखा। बच्ची अब पूरी तरह सामान्य थी, मुस्कुरा रही थी और अपनी छोटी छोटी बाहें अपने माता पिता के गले में डाल रही थी। उस रात सिद्धार्थ, वैष्णवी और उनकी बच्ची केदारनाथ की धर्मशाला में ठहरे। बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी। वैष्णवी ने अपनी बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, आज बाबा ने हमारे 7 सालों का इंतजार मात्र एक पल में सार्थक कर दिया।
सिद्धार्थ ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, अब मुझे समझ आया कि उन्होंने हमें इतने वर्षों तक क्यों रोका। हर बार बाबा हमारी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा ले रहे थे, और आज जब हमने सब कुछ खो देने के बाद भी भरोसा नहीं छोड़ा, तब बाबा ने स्वयं आकर सब कुछ लौटाया। सुबह का सूरज बर्फ से ढकी चोटियों पर उगा और मंदिर का दृश्य और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। घंटियों की मधुर गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी बच्ची को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाया और कहा, बेटा, याद रखना, यह जीवन महादेव ने तुम्हें लौटाया है। इसे सच्चाई, भक्ति और सेवा में लगाना। बच्ची ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, पापा, मैं रोज हर हर महादेव बोलूंगी। उस दिन सिद्धार्थ, वैष्णवी और उनकी बच्ची ने मंदिर में विशेष पूजा की। पुजारियों ने उन्हें बाबा के आशीर्वाद से पुनर्जन्म प्राप्त भक्त कहकर सम्मानित किया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति उस अद्भुत चमत्कार को अपने कैमरे में, अपनी आंखों में और अपने दिल में कैद कर रहा था। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और कोई बस हाथ जोड़कर खड़ा था, क्योंकि वे सब जानते थे कि यह किसी कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि शिव की साक्षात कृपा का प्रमाण है। शाम होते होते तीनों परिवारजन नीचे उतरने लगे। रास्ते भर बर्फ गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में केवल गर्मी थी, विश्वास की, प्रेम की और भक्ति की। हर कदम पर सिद्धार्थ को वही साधु याद आ रहा था, जिसकी मुस्कान में स्वयं महादेव का आशीर्वाद छिपा था। जब वे गौरी कुंड पहुंचे, सिद्धार्थ ने आकाश की ओर देखकर कहा, बाबा, आपने साबित कर दिया कि जो मन से पुकारते हैं, उसकी आवाज आप तक जरूर पहुंचती है। आप देर करेंगे, पर अंधेरे में दीपक बनकर अवश्य आएंगे। कई दिन बाद जब वे अपने घर लौटे, तो गांव भर में उनकी कथा फैल गई। लोग आने लगे उस बच्ची को देखने और उस चमत्कार को सुनने जो केदारनाथ धाम में घटा था। सभी कहते, यह बच्ची बाबा केदारनाथ का वरदान है। सिद्धार्थ हर मिलने वाले को यही कहते, अगर जीवन में कभी अंधेरा लगे तो केदारनाथ बाबा को पुकारो, वे जरूर आएंगे। देर करेंगे, लेकिन अंधेरे में दीपक बनकर अवश्य आएंगे। और आज भी जब केदारनाथ के कपाट बंद होने का समय आता है, पुजारी उस घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं, यह वही वर्ष था जब बाबा ने अपने भक्त को मृत्यु से जीवन का वरदान दिया था। मंदिर के पीछे भीमशिला के पास एक पत्थर पर लिखा है, जहां आस्था अडिग होती है, वहां स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। दोस्तों, यह अद्भुत चमत्कार आज भी केदारनाथ के कई स्थानीय लोग याद करते हैं। कई यात्रियों ने उस रात के बाद मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश देखा था, जो कुछ ही क्षणों के लिए पूरे आकाश में फैला और फिर अचानक गायब हो गया। कहते हैं, वह प्रकाश स्वयं महादेव की उपस्थिति और कृपा का प्रतीक था। तो दोस्तों, जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं, केवल दर्शन तक सीमित न रहें। वहां की ऊर्जा, उस विश्वास और भक्ति को अनुभव करें जो सिद्धार्थ और वैष्णवी ने महसूस की थी। क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास सच्चे दिल से होते हैं, तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, और जब महादेव प्रसन्न होते हैं, तो मृत भी जीवित हो उठता है। आश्चर्य और चमत्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार देखा है, जब सब कुछ समाप्त लग रहा था और अचानक भगवान ने कोई रास्ता खोल दिया? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में अवश्य साझा कीजिए। आपको यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका यह छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। इसके बाद इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो केदारनाथ बाबा के चमत्कारों और सच्ची श्रद्धा की प्रेरक कहानियों को जानना पसंद करते हैं। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग भी किसी के जीवन में विश्वास और भक्ति की ज्योति जगा सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी ऐसे अद्भुत और हृदयस्पर्शी वीडियो मिस न करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे हर वीडियो का पहला दर्शक बने। याद रखिए, केदारनाथ बाबा जैसी अद्भुत लीला और चमत्कार हमेशा हमारी श्रद्धा और विश्वास से ही जुड़े हैं। इसलिए इस कहानी को केवल वीडियो के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन में विश्वास और भक्ति की प्रेरणा के रूप में अपनाएं। अपने मन में यह दृढ़ करें कि जैसे सिद्धार्थ और वैष्णवी ने हर विपरीत परिस्थिति में भरोसा नहीं छोड़ा, उसी तरह हम भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पर विश्वास बनाए रखें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह चमत्कार कैसा लगा और आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं। हम आपके अनुभवों को भी साझा करना चाहेंगे।
और दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे। याद रखिए, आपकी प्रतिक्रिया और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हर हर महादेव।